हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके व उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको 3 अगस्त 2025 को जो आपको उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना है, उस एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। आपके 30 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 20 क्वेश्चन जो है आपको इसमें उत्तराखंड जीके के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो 30 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? तो 50% तक कब बढ़ाया गया था? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ष 2008 में। कब? वर्ष 2008 में। वैसे ये मार्च 2008 थी। ठीक है, डेट अगर आपसे पूछे तो मार्च 2008। उस समय पे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? बीसी खंडूरी। कौन थे? बीसी खंडूरी। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कई बार जो है, कम से कम 8 से 10 बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रखा है। तो निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये किस क्षेत्र को कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को। किसको? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। अगला है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था भैरव दत्त जोशी ने। किन्होंने? भैरव दत्त जोशी ने। तो डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थीं? तो अविभाजित उत्तर प्रदेश जो विधानसभा में उत्तराखंड के लिए सीटें थी वो कितनी थी? तो ये थी 22 सीटें। कितनी थी? 22 सीटें। अब कमेंट के माध्यम से आप आंसर करो कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो कितनी सीटों के साथ जो है उत्तराखंड में जो है विधानसभा का गठन हुआ था? कितनी सीटों के साथ? ठीक है, ये तो पहले है अविभाजित उत्तर प्रदेश में। तो अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था वो कितने सदस्यों के साथ हुआ था? ठीक है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रखा है। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। कब? सॉरी, 1914 में। ठीक है, कब? 1914 में। अगला है, किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी बनाया गया? तो किस वर्ष जो है देखिए नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये 1962 में। कब? 1962 में। अगला है, उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे जयानंद भारती जी। कौन थे? जयानंद भारती जी। देखिए, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड जीके के और करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर बार रिपीट होने के चांस के रहते हैं। अगला है, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड की जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य। अगला है, किसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो किसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? ये कहा जाता है गुजरू को। किसको? गुजरू को। कुमाऊं का बारदोली या उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू क्षेत्र को। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ था ये हुआ था 27 मार्च 2016 में। कब? 27 मार्च 2016 में। अगला है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की जो स्थापना की थी ये की थी गरुण ज्ञानचंद ने। किसने? गरुण ज्ञानचंद ने। अगला है,
उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार, कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 5 सीटें। कितनी हैं? 5। अगर आपसे पूछे राज्यसभा की कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 3। अगला है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी प्रताप शाह के शासनकाल में। किनके? प्रताप शाह के शासनकाल में। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो देखो उत्तराखंड के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, ये थे अशोक कांत सरन। कौन थे? अशोक कांत सरन। और वर्तमान में कौन है? दीपम सेठ। कौन है वर्तमान में? दीपम सेठ। अगला है, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो चनौदा कहाँ पर है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर शांतिलाल त्रिवेदी ने जो है गांधी आश्रम की स्थापना की थी। कब? तो आप याद रखना 1937 में। कब? 1937 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया? तो राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। कब? 2002 में। अगला है, ये ट्रेन नहीं है, ट्रेल है। ठीक है, तो ट्रेल के द्वारा 1833 में देसी चिकित्सक की नियुक्ति कहाँ की गई? तो ट्रेल के द्वारा देखिए 1833 में देसी चिकित्सक की स्थापना मतलब नियुक्ति कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो देसी चिकित्सक की नियुक्ति कहाँ पर की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। कहाँ पर की थी? अल्मोड़ा में। अगला है, मुजफ्फरनगर यानी या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब घटित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप याद रखना 2 अक्टूबर 1994 में। कब? 2 अक्टूबर 1994 में। अगला है, पंचाचूली शिखर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 6904 मीटर। कितनी? 6904 मीटर। यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। और पंचाचूली जो है, ये वाला क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी ऊंचाई काफी पूछी जाती है। अगला है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो आप याद रखना 4 नवंबर 2008 में। कब? 4 नवंबर 2008 में। तो ये 20 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के थे। और अब जो आएंगे 10 क्वेश्चन वो आएंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप याद रखना नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को। यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए वे बी दोनों। अगला है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना को कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च 2025 को। कब? 8 मार्च 2025 को। अगला है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे मिला? तो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान जो मिला है गाइस, वो किनको मिला है? तो ये मिला है सुभाष पंत जी को। किनको मिला है? सुभाष पंत जी को मिल रखा है। अगला है, किसे लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बसंती बिष्ट जी को। किनको? बसंती बिष्ट जी को, जो एक जागर गायिका है। अगला है, उत्तराखंड में नीति आयोग की तरह किसका गठन किया गया है? तो उत्तराखंड में नीति आयोग की तरह किसका गठन किया गया है? तो यह है सेतु। किसका? सेतु का। अगला है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है नैनीताल को। किसको? नैनीताल को पहला स्थान मिला है। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? देखिए आपको 38वें राष्ट्रीय खेल, वन रिपोर्ट, ठीक है, और उत्तराखंड का बजट जो है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये 4 टॉपिक आप जरूर पढ़ना।
क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा था? तो ये रहा था 7वें स्थान पर। अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना 2,74,064 रुपए, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किस मॉडल पर आधारित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आधारित है ज्ञान और नमो मॉडल पर, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो जो राज्य का पहला साइकेड गार्डन है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आप याद रखना हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। तो गाइस देखिए, जिनका भी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है वो नया जो टॉपिक है उसको बिल्कुल भी ना पढ़ें और अधिक से अधिक रिवीजन करें। ठीक है, जितना आप रिवीजन करोगे, और आप सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर ये 2-3 दिन तो ऐसे होते हैं, आपको मान के चलो आज 1 तारीख होगी, मतलब 2 दिन आपके पास हैं, तो 2 दिन में आप कम से कम आप रिवीजन करना, कोई नया टॉपिक मत पढ़ना गाइस, आप नई बुक मत उठाना। केवल आप जो जिन बुक्स को आप या जिन नोट्स को आप पढ़ रहे हो, आप जो सिलेबस जो है आपका, उस सिलेबस को आप देखो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप उसको मेन चीज पढ़ो। ठीक है, ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेन पढ़ो, ज्यादा डीप मत पढ़ो, ज्यादा ऊपर से मत पढ़ो। ठीक है, नॉर्मली आप पढ़ो। ठीक है, जो देखिए, जो बच्चे दिल से मेहनत करते हैं ना, उनका सिलेक्शन जरूर होता है। ठीक है, उनका सिलेक्शन जरूर होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।